एक साधक ने प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ तो सभी देवी देवताएं उनके समक्ष से उपस्थित हुए, उनको नतमस्तक किया, फूल बरसाए गए। यह सब देवी देवता से बढ़कर बुद्धत्व होता है। तो क्या हमें बुद्ध की शरण लेनी चाहिए या देवी देवताओं की पूजा? कुछ इस तरह का प्रश्न इन्होंने पूछा है। जितने भी देवी देवता हैं, बुद्ध के समय यह कहानी है कि जब बुद्धत्व उपलब्ध हुआ तो देवी देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए। सब उनकी स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। और ऐसी बात अगर आप रामचरितमानस देखें तो उसमें भी इस मनुष्य शरीर की महिमा और इसमें बुद्धत्व की प्राप्ति की महिमा, गुरु की महिमा बताई गई है। और मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, इसीलिए इसको दुर्लभ कहा गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसीलिए क्योंकि भोग योनि और कर्म योनि, इस पूरी सृष्टि को दो भागों में बांटा गया, कर्म योनि और भोग योनि। सभी भोग योनियां हैं मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य कर्म योनि में भी है, भोग योनि में भी है। कर्म योनि के में आने के बाद, मनुष्य योनि में आने के बाद वो अपने कर्मों के जरिए उत्थान कर सकता है अपना, और इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए बुद्धों की स्तुति, बुद्धों की शरण, सत्पुरुष की शरण को आवश्यक बताया। इसीलिए बुद्ध वंदना जब हम करते हैं या किसी गुरु की वंदना करते हैं, उसमें यह बात स्पष्ट है कि वह समस्त लोकों के जानकार हैं, त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकाल का अर्थ होता है जो तीनों कालों को देख सकता है, जान सकता है। भूतकाल में क्या हुआ, तभी तो बुद्ध किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके भूतकाल को भी जान लेते हैं कि ये कितने जन्मों से चल रहा है, इसकी यात्रा क्या है। उसका वर्तमान भी देख लेते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या गति है, इसको कैसे लाभ पहुंच सकता है, और इसका भविष्य क्या है। इन तीनों कालों को त्रिकालदर्शी सम्यक संबुद्ध देख सकता है, जान सकता है। देवी देवता उनकी स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि देवी देवता भोग योनि में है। और अगर भगवत गीता को आप अध्ययन करें तो उसमें भी इन सभी देवताओं की उम्र तक, उनकी मियाद तक लिखी हुई है कि कितने कल्प युगों का उनकी उम्र होती है। उन कल्प युगों के बाद फिर उनको इस मृत्युलोक में आना होता है। अभी वो देवलोक में है। बुद्धों ने, गुरुओं ने मृत्युलोक, देवलोक की बात कही। यह सब हमें
एक कल्पना लगती है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई अनुभव नहीं, हमें इसका कुछ आभास होता नहीं। तो हमारे लिए ये सिर्फ किताबों में सुनी पढ़ी जाने वाली बातें, सत्संगों में सुनी जाने वाली बातें लगती हैं। लेकिन यह अनुभव जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम इसको अंगीकार नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा मन, जो आज का तर्कयुक्त मन है, वह इनको ऐसे ही स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए ये बातें पढ़ी जाती हैं लेकिन इन पर कभी भी इतना गहरा विचार नहीं किया जाता, क्योंकि अनुभव में तो आता ही नहीं। अब देवलोक किसी ने देखा नहीं, देवी देवता किसी ने देखे नहीं। बुद्ध को सामने देवी देवता दिखाई देते, किसी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति को अब बुद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनके सामने देवता आए, उनकी स्तुति की, वंदना की। लेकिन यह बातें सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें हमें लगती है, क्योंकि हमें देवी देवता दिखाई नहीं देते। अब पढ़ते हैं भगवत गीता में कि सभी देवताओं का एक अपना वक्त होता है, उनकी भी उम्र होती है, वो कल्पों में होती है, उसका जिक्र भी है। तो इससे यह पता चलता है कि बुद्धत्व सबसे ऊपर है। इसीलिए बुद्ध ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा। ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने वह पद पाया जो सर्वोत्तम है, जो इस जन्म मृत्यु के दायरे से ऊपर हो गया, जो मृत्युलोक देवलोक से ऊपर हो गया। लेकिन यह सिर्फ कल्पनाओं की बातें नहीं है, अनुभव की बातें हैं, और अनुभव के लिए हमें अभ्यास करना होगा। इसीलिए सभी गुरुओं ने, ज्ञानियों ने, संतों ने, बुद्धों ने गुरु की इतनी महिमा कही, क्योंकि गुरु मुक्त होता है। इसीलिए गुरु को और भगवान में कोई भेद, इस सृष्टि को बनाने वाले रचयिता में, रचनाकार में और बुद्ध में कोई भेद नहीं किया गया। इसलिए हमने उनको भगवान की उपाधि थी। लेकिन हमें किसी गुरु की शरण लेकर, किसी सत्पुरुष की संगति में अभ्यास करने से ही यह बोध होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले तो यह सिर्फ बुद्धि की बातें हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन बुद्धों ने, ज्ञानियों ने, गुरुओं ने, सभी ने एक स्वर में यह बात कही कि सबसे उत्तम पद गुरु का होता है, सतगुरु का होता है, क्योंकि वह समस्त लोगों के जानकार हैं। बुद्ध वंदना में भी हम जब बुद्धों के बारे में कहते हैं इतिपिसो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरिसद्दम्मा सारथि सत्था देव मनुस्तानं बुद्धो भगवाति। अरिहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या और आचरण से संपन्न है, उत्तम गति प्राप्त है, समस्त लोगों के जानकार हैं, त्रिकालदर्शी, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। सही मार्ग से भटक गए घोड़े की तरह भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर ले जाने वाले कुशल सारथी हैं। देव और मनुष्यों के शास्ता हैं, मार्गदाता हैं, आचार्य हैं, ऐसे हैं भगवान।
इति पिसो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरी सद्दम्मा सारथी सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाति नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार उस सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं जो जीवन के आवागमन से मुक्त हो गया और जो हमें भी मुक्त कर सकता है। इसीलिए वो देवी देवताओं के भी शास्ता हैं, उनको भी मुक्त करते हैं। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चु पन्ना च ये बुद्धा अहंग वंदामि सभ्यता। अतीत काल में बुद्ध हुए, भविष्य में बुद्ध होंगे, वर्तमान में बुद्ध हैं, उन सभी की वंदना। यह जो बुद्धों का बताया हुआ मार्ग है, यह मार्ग अनुपम होता है, यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह बुद्धों का अनुभव है। वह उस लोक से इस लोक की यात्रा करते हैं और समस्त प्राणियों को, देवी देवताओं को, मनुष्यों को तारने वाले होते हैं, उनको रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इसलिए तो गुरु की इतनी महिमा कही गई। और देवी देवता क्या करते? देवी देवता, सब देवी देवता अपनी विशेषताओं के हिसाब से बने हैं। आपने देखा होगा, कोई मृत्यु का देवता है, कोई जीवन का देवता है, कोई धन का देवता है। धन के देवता को हम कुबेर कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं ताकि हम धन संपन्न हो। तो इस तरह से उनकी विशेषताएं हैं। कोई बुद्धि देता है, कोई सुंदरता देता है, कोई जीवन देता है, कोई भोजन देता है, कोई मृत्यु देता है। तो यह सभी देवताएं उनकी विशेषताओं के हिसाब से। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो मुक्ति चाहिए। और अगर हमें मुक्ति चाहिए तो फिर हमें किसकी खोज करनी होगी? हमें किसी पूरे गुरु की खोज करनी होगी। हमें ऐसे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए बुद्ध को खोजना होगा, उसकी शरण लेनी होगी, अपने को छोड़ना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। तब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, यह नहीं कि हम कुछ न करें और बुद्ध हमें मुक्त कर देंगे। सभी गुरुओं ने, सभी संतों ने, सभी बुद्धों ने एक स्वर में यह बात कही कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। बुद्ध ने कहा, यही पस्सिको, आओ और देखो, करो, अनुभव में उतारो। मार्ग बता सकता है गुरु, लेकिन अभ्यास तो स्वयं करना होगा, मेहनत करनी होगी, अनुशासन पर चलना होगा, नियम संयम पर रहना होगा। लेकिन मनुष्य की बुद्धि है, वह हर जगह अपना नफा नुकसान देखता है, वो कैलकुलेटिव होता है, उसको कैलकुलेशन करनी होती है, वो हर जगह जोड़ भाग करता है, गणित लगाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में गणित लगाकर वो अपना जीवन जीता है। उसे लगता है कि इस आध्यात्मिक संसार में भी गणित लग चलती होगी कि कौन सा गुरु कहाँ तक पहुंचा हुआ है, कौन सा पूरा गुरु है, कौन सा आधा गुरु है, कौन देवी देवताओं से क्या फायदा हो सकता है, बुद्धों से क्या फायदा हो सकता है। वो इस कैलकुलेटिव माइंड से चलता है, इसलिए उसकी कोई गति नहीं होती। और जब बुद्धों की
के मार्ग में चलना होता है, गुरु की संगति करनी होती है, तो सबसे पहले काम ही यही करना है, शरण लेनी होती है। शरण का अर्थ ही है अपना मन छोड़ना होगा, अपनी आइडेंटिटी छोड़नी होगी, अपना मैं, अपना अहंकार, अपनी ईगो छोड़नी होगी। यह सबसे पहला काम है, और यही पहला काम हम नहीं कर पाते, इसलिए हम बुद्धों के बताए हुए रास्ते पर चलने में असमर्थ हो जाते हैं, चल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने को भी बनाए रखना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ईगो को, अपनी अहंकार को, अपने मैं मेरी को, और साथ में हम किसी गुरु के मार्ग पर भी चलना चाहते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि पहला काम ही शरण लेने का है। अब मैं एक तरफ देवी देवता से मांग भी कर रहा हूं, और जो भी उनकी विशेषताएं हैं, जिस भी देवी देवता से मैं जो चीज़ मांगता हूँ वो मुझे मिल जाती है, और एक तरफ से मैं मुक्त भी होना चाहता हूँ। और गुरु कहते हैं कि तुम अगर मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें इस संसार से लगाओ, इस संसार के रस भोगों को छोड़ना होगा, तुम्हें नियम संयम अनुशासन पर चलना होगा, तुम्हें राग छोड़ना होगा, तुम्हें तृष्णा छोड़नी होगी। अब एक तरफ तृष्णा को पकड़ कर रखना और एक तरफ मुक्त होना, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हम ड्युअलिटी में रहते हैं। हम संसार को भी पाना चाहते हैं, हम मोक्ष को भी पाना चाहते हैं। अब संसार और मोक्ष दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? संसार में रहते हुए मोक्ष पाने के लिए संसार में बुद्धों के बताए हुए, गुरुओं के बताए हुए नियम पर चलना होगा। अगर हम अपने हिसाब से संसार में चलेंगे और सोचेंगे कि हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर भी चल लेंगे, वो नहीं हो सकता। बुद्धों के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बुद्धों के बताए हुए संसार में चलने के, रहने के नियम भी हमें पालन करने होंगे। अब हम नियम पालन तो अपने हिसाब से करते हैं और सोचते हैं कि बुद्धों के हिसाब से हम चलेंगे, और यहीं हम उलझ जाते हैं। इसलिए हम द्वैत में उलझ जाते हैं, द्वैत में फंस जाते हैं। इसलिए हम एक तरफ तो धन कुबेर की पूजा करते हैं, या काम की देवी की पूजा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि बगैर इच्छा के, बगैर अपनी डिमांड के तो हम कोई पूजा करते नहीं। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी मांग होती है कि यह पूरा हो। हम तेरे मंदिर पे इतनी दूर से आए, अपने घर से चल कर आए। कोई हम इसलिए थोड़ी जाते हैं मंदिर में कि हम इतनी दूर मंदिर में चल कर आए हैं, अब तुम हमें मुक्त कर दे। वो मुक्त कर दे कहेंगे भी मुंह से, तो पीछे से डिमांड जरूर होगी कि बच्चा पैदा हो जाए, तो बेटी की शादी हो जाए, तो घर परिवार सब सुखी रहे और सब धन संपत्ति बरसती रहे। इस तरह से हम द्वैत में उलझ जाते हैं। और बुद्धों ने, गुरुओं ने, संतों ने अपना जीवन जी के हमें दिखाया कि कैसे जीवन जिया जाता है इस संसार में, और कैसे इस संसार में रहते हुए ही मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है, मोक्ष तक की यात्रा की जा सकती है, इतना अभ्यास किया जा सकता है। वो उन्होंने करके दिखाया है, और अपने अनुभव से ही हमें वो फिर दीक्षा देते हैं, मार्ग दर्शन करते हैं। लेकिन हम कच्चे लोग हैं, हमारा अभी संसार से पेट भरा नहीं, अभी हमारी डिमांड कम हुई नहीं, अभी हमारी मांग पूरी हुई नहीं, अभी हमारी तृष्णा पूरी हुई नहीं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं जिसने तृष्णा छोड़ी उसको निर्वाण उपलब्ध हो गया। बात इतनी सी लगती है, एक वाक्य, तृष्णा छोड़ो निर्वाण तक पहुंचो, लेकिन जन्मों जन्मों लग जाते हैं, तृष्णा नहीं छूटती। तो ये जो प्रश्न उठा है, यह प्रश्न बुद्धि से अगर हम इसका कोई हल सोचेंगे कि निकलेगा, बुद्धि से इसका कोई हल नहीं निकलेगा।
अब फिर वही बात आती है कि बुद्धि से हल नहीं निकलेगा, कहाँ गुरु को खोजें? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। कोई तो गुरु मिलेगा, गुरु के आगे झुकें तो सही, पूरा हो या ना हो। बात यह नहीं है, बात तो यह है कि तुमने अपने मैं को छोड़ा, तुम किसी की शरण में झुके, किसी के ज्ञान के आगे झुके, किसी को तुमने अपने से बड़ा माना, यह भी तो बड़ी बात है। अब हम सोचते हैं कि हम पूरे गुरु को खोजेंगे, सम्यक संबुद्ध को खोजेंगे, लेकिन हमारे पास देखने की ताकत है कि हम सम्यक संबुद्ध को देख पाए? तो हम कहीं तो झुके। हम झुकना भी नहीं चाहते, हम झुक भी नहीं पाते। जहां भी जाते हैं वहीं डिमांड है, गुरु के पास भी जाएंगे तो वहां भी डिमांड है। वहां भी हम अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को रख लेते हैं। मंदिर में जाते हैं, वहां भी इच्छाओं कामनाओं को रख देते हैं। तो हम में कोई भेद नहीं रह जाता फिर। देवी देवताओं में, बुद्धों में हम कोई भेद नहीं कर पाते। और यहाँ हम जब स्तुति करते हैं बुद्धों की, तब हम सबसे पहले ही यह बात करें, इति पिसो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरीसद्दम्मा सारथी सत्था देव मनुस्तानंग बुद्धो भगवती। सत्था देव मनुस्तानंग, देवताओं के और मनुष्यों के सारथी हैं वो, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनके मार्गदाता हैं। लेकिन हम इस पहेली को बुद्धि से समझ लेना चाहते हैं। कोई हमारे लिए कर देगा, हम यह समझते हैं। और बुद्ध ने तो स्पष्ट ही अपने उपदेशों में कह दिया कि कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। यह यात्रा सबकी अपनी अकेली यात्रा है। तुम्हें मार्गदर्शन मिल सकता है, तुम्हें गाइड किया जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे बदले कोई चलेगा नहीं। तुम्हारा सहारा बना जा सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई चलेगा नहीं। तुम्हारे कर्मों को कोई और दूसरा ढोएगा नहीं, उठाएगा नहीं। जो जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। चाहे तुम कहते रहो कि समाज में ऐसे ही चल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज तुम्हारे कर्म नहीं उठाएगा। नमो बुद्धाय।